आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राव सर डिफेंस में। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता ही होगा, हमने मिलकर एक नए बैच, एक नई क्रांति, एक नया आगाज किया था जिसका नाम है लक्ष्य बैच 2023। बेटा टॉपिक की अगर मैं बात करूं, पहला टॉपिक रहेगा बाइनोमियल थ्योरम, यानी कि द्विपद प्रमेय। अगर लेक्चर की मैं बात करूं, होगा पहला लेक्चर, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। बिल्कुल मैं ये मान के चल रहा हूं आपको बाइनोमियल का बी का भी मतलब नहीं पता है। इस लेवल से लेकर हाई लेवल की ओर हम चलने की कोशिश करेंगे। आप पेशेंस रख कर इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे और चीजों को समझने की कोशिश करोगे। चलो बेटा मैं पहले ही बात कर लेता हूं बाइनोमियल। बाइनोमियल सर, बाइनोमियल का मतलब होता क्या है बच्चा? अगर बाइनोमियल की अगर मैं बात करूं, उसका मतलब होता है सर द्विपद। द्विपद का मतलब सर होता है दो पद। कितना बेटा? दो पद। द्विपद का मतलब दो पद। अच्छा जी सर। बाइनोमियल थ्योरम, THROME, द्विपद प्रमेय। सर द्विपद प्रमेय का मतलब होता क्या है, कोई पूछेगा क्या? सुनो भाई मेरे, a प्लस बी की पावर n, क्या द्विपद की पावर अगर n हो, उसके प्रसार को करने के लिए जिस मेथड, जिस तरीके का अगर यूज किया जाए उसको बोलते हैं द्विपद प्रमेय। सर कोई परीक्षा में पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। चलो ठीक है, द्विपद की बात। जैसे भाई मेरे, चलो सुनो सर, a प्लस बी की पावर मेरे पास है 0, किसी भी नंबर की पावर 0, उसका आंसर 1। अच्छा जी सर। अगर भाई मैं अगर बात करूं a प्लस 1 कितना हुआ? a की पावर 1 और b की पावर 1। अच्छा सर, a प्लस b की पावर 2, a प्लस b की पावर 2, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। सर ये तो हमें पता ही है, ये तो हम 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते थे। अच्छा जी सर। चलो भाई, तो क्या हुआ? a की क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b की क्यूब। अच्छा जी सर। अगर भाई मेरे जैसे आपके पास पावर 3 आ गया, अगर पावर 10 पूछ ले तो फंस गई रजिया गुंडों में, तो फंस गई रजिया गुंडों में। इसका मतलब ये हुआ सर, हम इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसी चीजों को, ऐसी प्रॉब्लम को बाहर निकलने के लिए, इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए किसका, बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय का यूज हम करने जा रहे हैं। अच्छा सर बेटा बात करूं तो पद कितने होने चाहिए? इसमें दो ही पद होने चाहिए। कितने पदों की बात करूंगा? दो ही पदों की मैं केवल और केवल बात करूंगा। अच्छा जी सर, ये बात थी भाई मेरे। ऐसे प्रसार को कैलकुलेट करने के लिए द्विपद का यूज किया जाता है। आप कुछ नोटिस कर रहे हो सर? क्या देखो, n की पावर 0, यानी कि सर घात अगर 0 है तो पद कितना है बेटा? 1 है। सर घात अगर, क्या घात को मैं पावर से शो कर दूं, अगर सर पावर अगर 0 है तो टर्म का नंबर कितना है? सर टर्म का नंबर है 1। सर पावर अगर 1 है तो पद कितने हैं? 2। सर अगर हमारे पास पावर अगर 1 है तो टर्म कितने हैं? 2। सर अगर पावर हमारे पास 2 है तो पद कितने हैं? 3। सर अगर हमारे पास पावर अगर 2 है तो टर्म यानी पद कितने हैं? 3। तो भाई मैं ऐसे पूछ सकता हूं क्या आपसे, अगर पावर n हो, क्या हो? पावर n हो तो पदों की संख्या क्या होगी? तो सर एक देखो, इसमें अगर एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा, क्या पद आएगा? तो सर पदों की संख्या, क्या पदों की संख्या, जितनी घात होती है उस घात में एक ऐड कर दो, घात में एक ऐड कर दो, क्या आ जाएगी? पदों की संख्या। तो आप क्या बोलेंगे? a प्लस बी की पावर n में पदों की संख्या होगी n प्लस का 1। ये एयर फोर्स में प्रश्न पूछा गया है। अच्छा जी सर।
सर ये तो पद दो ही थे, अगर पद तीन आए भाई मेरे, सर पद तीन भी पूछ सकता है। अच्छा सर कैसे पूछेगा? a प्लस बी प्लस पावर n। सर जब कितनी पद हो, एक दो तीन पद हो, तब क्या करेंगे? तो बेटा इसमें एक ऐड करना और दो ऐड करना और क्या करना, दो का डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा पदों की संख्या। सर पहला वाला नोट करने लायक चीज ये और दूसरी ये नोट करने वाली। अच्छा सर देखो भाई कुछ देख रहे हो क्या? सर एक की जो पावर एक है कितनी है? एक। तो एक से शुरू हो रही है और जीरो पे खत्म हो रही है। सर पावर कितनी? दो, एक और जीरो, ये लो सर। सर पावर तीन है तो एक की पावर तीन, एक की पावर दो, एक की पावर एक और एक की पावर सर जीरो। तो भाई इतना समझ में आ रहा है सर, एक की पावर क्या हो रही है? घटती है। एक की पावर क्या होती है? घटती है। एक की पावर घटती है। अच्छा सर भाई बी की पावर देखो सर एक है, तो सर यहाँ जीरो से शुरू होती है और एक पे चलती है। सर जीरो से शुरू होती, जीरो एक और दो। सर जीरो से शुरू हुई, जीरो एक दो और जीरो, सर तीन। तो कहने का मतलब b की पावर क्या हो रही है? b की पावर बढ़ती है। क्या होती है? b की पावर सर हमारे पास ये बढ़ती है। आई होप ये चीजें समझ में आई। सर इतनी देर आपने ये पे की, इसका पूरे का सार क्या निकला? इस पूरे का सार क्या निकला? तो मैं इसको मिटा के एक बार समझाना चाहूंगा। क्या? इस पूरे को मिटाकर मैं समझाना चाहूंगा। तो सर क्या होगा? देखो भाई मेरे, सर अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास a प्लस बी हो और उसकी पावर क्या हो? n हो, a प्लस बी हो और उसकी पावर n हो, तो बेटा इसका जो प्रसार होगा वो क्या होगा? उसका जो प्रसार होगा वो क्या होगा? कोई बच्चा बता सकता है क्या? कोई बच्चा जो बता सकता हो तो क्या होगा प्रसार? अच्छा देखो भाई मेरे, मिटा देता हूँ, दिखता नहीं होगा शायद, अब दिखेगा। a प्लस पावर, ये लो। मैं पूछूं पदों की संख्या, किसकी संख्या? पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो क्या होगी भाई? सर जितनी पावर है, जितनी पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या देगी? पदों की संख्या। अच्छा जी सर दूसरी बात, सर अगर हमारे पास पद दो की जगह तीन आ जाए तब क्या करेंगे? ये लो भाई मुन्ना भाई, सर n में एक जोड़ेंगे और n में दो जोड़ेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दो का डिवाइड कर देंगे। अच्छा जी सर चलो जी बिल्कुल बात क्लियर। a प्लस बी की पावर n है, a प्लस बी की पावर n है। तो भाई a की घात, a की घात, a की घात क्या होती है? घटती है बढ़ती है? a की घात घटती है। सर b की घात, b की घात, b की घात क्या होती है? बढ़ती है। अच्छा जी सर ये लो बात क्लियर। अब सुनो भाई मेरे पास क्या एक फॉर्मूला है छोटा सा, क्या a प्लस बी की पावर n, इसका प्रसार हो क्या होगा? वो होगा बेटा n से शुरू, यहाँ पे लिखोगे जीरो, यहाँ पे पहला पद, यहाँ पे दूसरा पद। जो ये मान होता है वही बी पे होता है, इन दोनों का अंतर किस पे आता है? पहले वाले पे। तो सर एन सी जीरो गया, अब शुरुआत करेंगे एन सी वन से, ए और बी, यहाँ पे एक है तो यहाँ पे भी एक है, एन माइनस का वन, एन माइनस का वन। चलो जी एन सी टू, तो ए इधर और बी इधर, इधर यहाँ पे दो है तो यहाँ पे इधर, सर एन माइनस का दो। ऐसे करते करते कहाँ तक चलेगा? एन सी एन तक, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, यहाँ पे जो होता है वो यहाँ पे होता है, इन दोनों का अंतर यहाँ पे होता है। बात क्लियर क्या? सर ये C1 क्या बेटा? NC0, NC1, NC2, ये सब क्या है? NCN, ये सब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल, द्विपद के गुणांक। आई होप ये सब चीजें क्लियर। देखो n से n, फिर एक कटी, फिर दो कटी, a की पावर घट रही है और b की पावर जीरो से शुरू, एक दो तीन और n तक, यानी कि b की पावर बढ़ रही है। अच्छा जी सर अब सर क्या व्यापक पद, किसकी बात करेंगे? व्यापक पद की, व्यापक
पद की। अच्छा जी सर, व्यापक पद जैसे बेटा किसी भी बाइनोमियल का n प्लस आरवा पद आपसे पूछ ले, उसका फॉर्मूला होगा NCR। मान लो आपको बोल दे a प्लस बी की पावर n में इसका व्यापक पद r प्लस वा पद, कौन सा पद? r प्लस वनवा पद क्या होगा? r प्लस वनवा पद। इस यहाँ पे जो होगा इससे एक कम, तो सर r प्लस वन में एक कम क्या? तो r। तो सर यह पहला पद, ये दूसरा पद। सर जो पहले पद पे सर जो r होता है वो b पे होता है n माइनस का r, n माइनस का r। ये किसका फॉर्मूला? ये व्यापक पद का फॉर्मूला। आई होप समझ में आ गया होगा। आपको बोले अंत से, किससे? अंत से आपको बोल दे अंत से 5वां पद निकालो, 10वां पद निकालो। अंत से r प्लस 1वां पद कैसे निकालोगे? सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन a की जगह b और b की जगह a, यानी इंटरचेंज कर देंगे आपस में। सर ये r के ऊपर n माइनस का r, n माइनस का r। आई होप यहाँ तक आप सभी को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा और मजा आ रहा होगा। अगर मजा नहीं आ रहा है इसका मतलब तुम लोग वीडियो पूरी नहीं देख रहे हो, क्योंकि इसकी रेगुलरिटी और एक रूटीन और लगातार वीडियो को देख रहे हैं और इसको रोक कर अगर अच्छा लगे सर हाँ चीजें सीखने लायक है, तब उनको फटाक से कॉपी में नोट डाउन करनी है। चलो सर ये बात हुई, मैं इनको आप बोलो तो मिटा दूं, सर आप बोलो तो मिटा दूं। सर हम कहाँ से बोलेंगे? अगर बोलेंगे तो भी नहीं सुनाई देगा, घर वाले रोला करेंगे, जोर जोर से मतलब कमरे में बोलेंगे तो। चलो ठीक है मिटा देता हूँ बेटा। इनके एक दो उदाहरण लेता हूँ। क्या लेता हूँ? इनके एक दो उदाहरण, एग्जाम्पल। सर कैसे? देखो भाई इनके एक दो देखो उदाहरण कैसे। जैसे मैं बोल दूं आपको x प्लस का y की पावर 21 में, x प्लस y की पावर 21 में पदों की संख्या, 21 में पदों की संख्या। सर पदों की संख्या क्या होगी? बेटा जितना ये होता है पावर उसमें एक जोड़ते हैं क्या? तो सर 21 प्लस 1 तो कितना हो गया? 22। अच्छा सर मानो ये हमारे पास आ जाए x प्लस का y प्लस का z बराबर 20 आ जाए, इसका आंसर क्या आएगा? तो सर आपने बोला था इसमें एक ऐड करो, इसमें दो ऐड करो और मल्टीप्लाई करो और आपस में दो का भाग दो। बेटा 21 को इसको काटूंगा तो कितना आएगा? 11। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इतने पद आएंगे। बात क्लियर क्या? चलो सर ठीक है, ये बात तो आपकी मानी हमने। बेटा आपके पास ये है कोई x आ गया और यहाँ पे आ गया 2y और यहाँ पे पावर 7 में, पावर 7 में, तो चौथा पद बताओ कौन सा पद? चौथा पद बताओ। तो क्या बोलोगे? सर जो पावर है वो पावर जितना यहाँ पे होता है उससे जस्ट एक कम। यहाँ पे पहला पद आ गया यानी a का मान आ गया, यहाँ पे b का मान आ गया। ये जो पावर होती है वो b पर, इन दोनों का जो अंतर होता है वो यहाँ पे। ये आ गया कौन सा पद? चौथा पद। अगर बोलता अंत से चौथा पद निकालो, कौन सा? अंत से चौथा निकालो, तो 7c3 और बेटा इसको चेंज कर देते तो इधर आ जाता 2y और इधर आ जाता x। ये जो पावर है वो यहाँ पे, दोनों का अंतर यहाँ पे, ये आपका अंत से चौथा पद आ गया। आई होप समझ में आया होगा। चलते बेटा आगे की ओर बढ़ते हैं। सर इन द्विघात के गुणांकों को ज्ञात करने के लिए एक त्रिभुज का यूज किया जाता है। किसका? एक त्रिभुज का यूज किया जाता है जो उसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। क्या? पास्कल त्रिभुज। कोई आपसे पूछ ले क्या होता है पास्कल त्रिभुज? तो सर द्विपद के जो गुणांक होते हैं उनको ज्ञात करने के लिए पास्कल ट्रायंगल का यूज किया जाता है। अगर पावर अगर 0 तो पद कितना? 1। पावर अगर 2 सॉरी 1 तो पद कितने? 2। पावर अगर 2 तो पद कितने? 3। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक आएगा यहाँ पे और जो यहाँ पे आएगा कहाँ पे बेटा? कहाँ पे आएगा? यहाँ पे जो आएगा वो इन दोनों का योग से आएगा। जैसे मानो सर पद कितने हो गए? 3 हो गए, सॉरी पावर 3 हो गई तो पद कितने? 4।
सर एक आ गया, दो आ गया, यहाँ पे आएगा वो इन दोनों का योग, यहाँ पे जो आएगा इन दोनों का योग, ऐसे करते हैं। और इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो। चलते हैं आगे की ओर। चलो सर ये बात तो समझ में आ गई बेटा। अब सर इसमें दो तीन चीजें हैं और वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या सर? एक तो है मध्य पद निकालना। क्या निकालना? मध्य पद निकालना, यानी मिडल टर्म, मध्य पद। मध्य पद किसका? a प्लस बी की पावर n का। अच्छा ये सही है। देखो भाई इससे पहले आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। a प्लस बी की पावर 2, इसका स्क्वायर करो, क्या आ गया? a स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर। सर अगर मैं बात करूं क्यूब की, किसकी? क्यूब की, तो क्या होगा? सर a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, सर 3ab स्क्वायर प्लस b की क्यूब। इसका मध्य पद कौन सा है? दूसरा है। इसका मध्य पद ये भी है और ये भी है। तो सर अगर पावर सम है तो मध्य पद 1 होगा, पावर सम है तो मध्य पद 2 होगा। तो सर डिपेंड करेगा जो मध्य पद है वो n पे करेगा। किस पे? n का। सर n सम भी हो सकता है और n विषम भी हो सकता है। अच्छा सर, अगर मानो सर अगर n सम आया तो मध्य पद क्या होगा? n में 2 का डिवाइड करो और उसमें 1 जोड़ो और वही पद निकालो, वो मध्य पद होगा। सर जैसे 2 है, 2 में 2 का भाग दिया तो आया 1 और 1 में 1 जोड़ा तो 2, तो दूसरा पद आ गया ना? दूसरा पद आ गया। सर इसमें क्या होगा? किसमें बेटा? विषम वाला का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, विषम वाले का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो क्या होगा? सर n प्लस का 1 और बट्टे में 2 का डिवाइड। चलते हैं सर, या फिर एक और होगा n प्लस का 3 और बट्टे में 2 का डिवाइड। ये इसका होगा मिडल टर्म, मध्य पद। सर इसके एग्जांपल करवा दो एक दो। चलो सर मैं करवा देता हूँ इनके एग्जांपल। लो जी भाई साहब, इसको मिटा ही देते हैं। अच्छा जी सर मिटा दो, लो मिटा दिया। देखो भाई एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। सर x प्लस 2y की पावर 7, एक तो ये है इसमें, और सर एक है हमारे पास x प्लस का 2 बराबर y की पावर 4। इसका मध्य पद सर पावर विषम है, विषम है तो सर उसमें 1 जोड़ेंगे और 2 का डिवाइड देंगे। सर कितने जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे और 2 का डिवाइड। कितना आया? सर चौथा पद है। और सर कितना आया? 5वां पद है। अच्छा सर इसमें सर nc2 यानी कि n/2 और उसमें जोड़ेंगे, कितना आ गया? सर 2 यानी कि तीसरा पद आ गया। इसमें तीसरा पद होगा, इसमें ये वाले पद होंगे, ये इसके मध्य पद होंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए आवाज भी कम होगी और आपको मजा भी कम आया होगा। बाकी बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें क्या क्या पढ़ा हमने? द्विपद का व्यापक पद, उसका मध्य पद, उसके गुणांकों के बारे में, पास्कल ट्रायंगल के बारे में, और हमने पढ़ा उसके किसके अंत से आरवे पद के बारे में। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर समझ में आया हो और थोड़ा बहुत बेनिफिशियल रहा हो, अपना कीमती टाइम आपने निकाला हो, तो आपके लिए थैंक्स यू। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करो। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।